रील कैमरा। समझ गई ना। आज हम लोग स्टार्ट करते, क्या पढ़ाना था। हाँ। पहले हम लोग अच्छा सा मौलिक अधिकार पढ़ देते कि कितना क्वेश्चन देखो आज के क्वेश्चन में दोनों से सब एग्जाम में अलग अलग स्कूल में होता है ना एग्जाम क्वेश्चन आता है। इसके में मौलिक अधिकार था, इसमें भी मौलिक अधिकार था, उससे क्वेश्चन आवे करता है। एक बार हम लोग अच्छा से मौलिक अधिकार देख लेते हैं कि देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग कितना में है? भाग 3 में है ना। भाग 3 कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भाग कितना से है? 3। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है। तो हम सब अच्छा से जानेंगे। 12 पढ़े थे, 13 पढ़े थे, 14 कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 19 तक पढ़े हैं ना। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी? 6 प्रकार। एगो स्वतंत्रता हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और इसको कानूनी अधिकार दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार दिया गया। तो एक बार और देख लेते हैं अच्छा से, ठीक है ना। देखो मौलिक अधिकार ना लिखिए। ये भाग कितना है? भाग 3। और अनुच्छेद बात करेंगे तो 12 से 35 ऐसे लिख देंगे, समझ जाएगी ना। हाँ। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। देखो हमारे संविधान की तो यही खासियत है कि कहीं कहीं से जहाँ से अच्छा चीज मिला वहाँ से हम लोग क्या कर दिए? ग्रहण कर लिए। एक और लिया नागरिकता, कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। नागरिकता ब्रिटेन से। किस भाग में है? 2 में। अब पहला में क्या? संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा में ये वाला है। तो हम लोग तीसरा में चल रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा है, लिख सकते हैं डायरेक्ट परिभाषा। और 13 में क्या है? अल्पीकरण मतलब क्या है? समझाए हुए थे। अल्पीकरण मतलब हम किसी भी मतलब कहीं पर कम हो सकता है। हाँ, हाँ। कैसे हम लोग का समझा, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट वहाँ दर्शाया गया। अल्पीकरण कहीं पर हम लोग क्या कर देंगे? आचार संहिता लग जाता है तो वहाँ पर बोलने का बात नहीं रहता है, बहुत सारा बात होता है। तो वहाँ पर क्या करता है? अल्पीकरण। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? उस समय हम लोग घूम नहीं सकते हैं तो कम कर दिया कि नहीं है? कहीं जा नहीं सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अब 13 14 में क्या? अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष सब समान है। हम तुम यू सब समान है। तो कानून के समक्ष अब बताओ 15 में क्या है? धर्म, जाति, वंश लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। धर्म के देखो हम लोग बोल देते हैं अरे तुम ये है वो है, लेकिन ये अगर संविधान में प्रूव हो जाएगा या कोर्ट में प्रूव हो जाएगा तो तुमको बहुत अति होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? जन्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान क्या है? जाति ये लिख देते क्या दिक्कत है? जाति के आधार पर हम लोग भेदभाव कर सकते हैं? कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा 15 में आ गए। 16 में क्या है? अवसर की समान। अवसर के ये वाला क्वेश्चन पूछा था, अवसर की समानता। तुम लोग के कल ये पूछा है ना। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। उसके बाद ये भी पूछा था अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या हुआ? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 16 में क्या है? ऐसा चीज इधर ध्यान दो ना। 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। ये नहीं हम छुआछूत नहीं कर सकते, ये फलना जाति क्या ये है वो है, हम लोग कुछ भी छुआछूत नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का, उसी का हम लोग अस्पृश्यता का अंत क्या कर सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चन पूछा था ना 16 और 17। और उसके बाद हम लोग 18 में बताए थे उपाधियों का अंत। उपाधियों का पहले हम लोग अंग्रेज के जमाना था तो क्या सब उपाधि देता है? नाइटहुड का उपाधि देता था, केसर हिंद का उपाधि देता था। ये सब क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो उपाधियों को क्या किया गया? अंत कर दिया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। लड़का के देखो बात कर रहे हैं। 18 में क्या है? तुम लोग को पढ़ाई पर ध्यान दो रे, इधर उधर ध्यान नहीं दो। पूछो ना, वो तो बस लगा हुआ है क्या?
उपाधियों का अंत। मतलब उपाधियों का अंत मतलब क्या हुआ? पहले महात्मा गांधी केसर हिंद को उपाधि दिया गया, नाइटहुड को उपाधि सब दिया जाता था, तो क्या किया गया उसको? आप भारतीय संविधान नहीं, ये सब उपाधि तुमको नहीं, आप नहीं लेना है। और मेन तो हम लोग तो यही तो पढ़ना है 19 अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को ना संविधान के ना या रीड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रीड कहते हैं। जैसे हम लोग रीड घाटी पर खड़ा है ना रे, वो ऐसे ही खड़ा है, तो इसको रीड कहते हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सा है देख लेते हैं। तो 19 के फर्स्ट, पहला 19 के फर्स्ट नहीं समझे, कैमरा में फोकस नहीं होगा, छोड़ो ना रे उसको, छोड़ो ना, तो उससे क्या मतलब है? अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, किसी से पुतला जला सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, सब अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ। क्या झाड़ू से नहीं, ये सब नहीं करना है। जो करना होगा अरे उसको पुतला जलाना है, इसका मतलब उन्हें उसको मारना है, काला झंडा लहराना है, समझेगा उसकी मेरे विरोध में। अरे वो गलत चीज, वो सब नहीं करना चाहिए है, ये सब गलत चीज है कि रे, मारना नहीं चाहिए, वो अलग चीज है, मार देता आदमी सब। हाँ, तब प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता दे दिया मतलब बहुत दुरुपयोग कर रहा है, बहुत दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं रे? प्रेस की स्वतंत्रता मतलब समझ रहे? मीडिया वाला प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर चीज। हम सब सरकार से विरोध अथी करते हैं, नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं, तो चौराहा पर क्या कर देते हैं? है पुतला जला देते हैं, गाली से अलग बात है, काला झंडा दिखाते हैं। या कोई जब गुजरता रहता है तो वहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? काला झंडा दिखा देते हैं कि नहीं? हम बताए थे 3-4 दिन पहले गिरिराज सिंह चौहान को जब आया तो काला झंडा बेगूसराय में दिखाया गया, वीडियो देखा, खूब फेमस हो रहा है। आया गाड़ी आया, बीचे से आदमी घेर लिया, काला झंडा सब दिखाया। मुर्दाबाद वही ना। और 2 में क्या कहा गया? सभा। 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग? सभा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में क्या कहा गया है? संगठन बना सकते हैं। क्या कर दिया? अब सभा कर लिए, संगठन बना लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अनुच्छेद 4 में क्या करेंगे? चारों ओर हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं जरूर हम कहीं घूमेंगे तो हमको कोई रोक देगा, कोई नहीं। कहीं दिल्ली जाता कोई रोकता है नहीं। तो घूमने की, चारों ओर घूमने की आजादी, घूमने की आजादी है ना, स्वतंत्रता है ना रे लड़की। और उसको बताओ 5 में क्या कहा गया? अब हम अगर दिल्ली पंजाब से घूम लिए तो वहाँ पर क्या आराम से हम लोग क्या करेंगे? बसेंगे, बस सकते हैं ना। तो बसने की आजादी, बसने की आजादी। अब बताओ 6ठा में क्या कहा गया? अब बस जाएंगे तो क्या करेंगे? बसने। और 6 में क्या है? हाँ, 6 में क्या है? अरे कोई बात नहीं लो, ठीक है ना? संपत्ति है। संपत्ति का वो हटा दिया संपत्ति, तो यही तो हटा दिया गया ना। ये क्यों हटा गया था? 6ठा में क्या था? संपत्ति। हम कल बताए हुए थे संपत्ति क्यों हटा गया था। क्योंकि जैसे कि सरकारी कोई हाईवे जा रहा है, बीच में किसी का क्या पड़ गया? जमीन पड़ गया, तो वो आदमी क्या कहता था? मेरा जमीन है, हम क्या करेंगे? अब उसके लिए कटा 2 कटा के लिए पूरा 5 किलोमीटर से घुमा के लाएगा आदमी, तो कितना दिक्कत होता है। तो इसीलिए उस समय कौन था? उस समय मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति का अधिकार हटा, इसको मौलिक अधिकार के तक कहता था ना। आदमी जाएगा कोर्ट में केस कर देगा तो कहेगा नहीं मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का क्या है? रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा करता है ना रे। तो इसमें जब रक्षा करेगा तो कोर्ट केस कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ तुम्हारा हम रक्षा कर रहे हैं, तो बताओ रोटे नहीं बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी तो रक्षा करेगा, सबसे अच्छा कहेगा इस संपत्ति के अधिकार का हटाइए देते, अब तुम रक्षा करते रहो। तो इसको कानूनी अधिकार के रखा गया, इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया इसको। और 7वां में क्या है? व्यवसाय। सचिन, ये लोग दिमाग पर याद करके ले जाओ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा। अब पूछा भी है तो इसीलिए पूरा याद करो, सब दिन सब काम देगा। प्रकार के लिखा है। तो आप बताओ, कल तुम नहीं आया था? आप बताओ, नहीं आया था, सही में नहीं आया था, इसीलिए तो ये कंफ्यूज है। देखो भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितना प्रकार की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में देखो दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 बोल रहा है। और ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब पूछो ना क्यों हटा दिया गया? अभी नहीं बताया है। संपत्ति के अधिकार देखो हम लोग
संपत्ति के अधिकार कहेगा हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा अधिकार को क्या करेगा, रक्षा करेगा, रोड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रंगबाजी करेगा। तो सरकार मोरारजी देसाई क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो ठीक काम किया था कि नहीं रे? ठीक। अब बताइए मोरारजी देसाई के 44वां संविधान से 1978 के तहत हटा दिया गया था, इसको भी जनता हटा दिया कि नहीं रे? जनता क्या कहा, मोरारजी देसाई को हटा दिया। बताओ इतना अच्छा काम किया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अनुच्छेद में दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा। अब देखो हम लोग आएंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। देखो अनुच्छेद 20 और 21 है ना, कुछ भी हो जाए, आपातकाल लग जाए, कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, वो ना हट नहीं सकता। अनुच्छेद 20 और 21 कोई नहीं हटा सकता है। हर अनुच्छेद को इधर उधर कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को क्या कर देगा, नहीं हटा। अब बताओ संविधान के किस अनुच्छेद को हम रीड कहते हैं, मौलिक चल रहा है? हाँ। संविधान के किस अनुच्छेद को हम लोग रीड करते हैं, मौलिक अधिकार। अब एक चीज तुम हमको बताओ, यहाँ तक हो गया था, हम लोग अनुच्छेद कितना में जाएंगे, 20। हम कहेंगे 20 और 21 का भी खत्म नहीं हो सकता। 20 और 21 में है क्या, देखो 20 में सुनो क्या होता है। कोई भी आदमी के अगर जैसे कि देखो पहले 20 समझा देते कि पहले 21 आसान है, 20 में थोड़ा लोचा है। अगर हम लोग को ना 20 में ये है कि जैसे कि पुलिस हम लोग को पकड़ेगा, पुलिस पकड़ता है ना, तो क्या होता है वहाँ पे, मारपीट होता है। नहीं। हम लोग कुछ गलत करते हैं तो पुलिस क्या करता है, हेलमेट नहीं लगा रहता तो हम लोग को अगर पकड़ता है तो इसका मतलब थोड़े बहुत चीज है वहाँ पे अति होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमको अति करके रखा है तो हम अपने आप को अच्छा से वकील रख सकते हैं। एक अगर अपराध किए हैं, एक अपराध के लिए हमेशा एक ही सजा मिलता है। एक अपराध के लिए क्या करता है, एक ही सजा। अब देखो जैसे कि हम लोग यही 20 में कहा गया, जैसे कि हम लोग जैसे कि अभी के लिए अपराध किए हैं, कोई भी ऐसा अपराध किए हैं तो हमको सजा मिलेगा ना इसके लिए रे। तो आज के लिए कुछ अलग है। आज के लिए मैं जैसे कि अपराध कर दिए तो 3 साल की सजा है, तो अभी के लिए 3 साल है, लेकिन 5 साल के बाद ही हो गया कि वही अपराध के लिए ना 10 साल की सजा होगा। तो कोर्ट में लंबा प्रोसेस में चलता रहता है। तो 10 साल के बाद हमको क्या होना चाहिए, नहीं यही 3 साल की सजा मिलेगा, बल्कि वो वाला 10 साल की सजा हमको नहीं मिलेगा। अगर एक अति है तो एक अति मिलेगा, और हम अगर अति रखेंगे तो अपना अति से वकील रख सकते हैं, समझ गया ना। तो यही सब अनुच्छेद 20 में कहा गया है। और 21 में क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कर सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तू मर नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक है। तुम जो सोचेगा जो मर गए नहीं। अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, तुम मर नहीं सकता है कि सर मर जाएगा तो कैसे? हम बताते हैं ना तुमको, तुम कैसे मर जाएगा रे। अब नहीं सर, बाकी जो देख सर सब मर अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वो लड़का का चलो कोई आदमी सुसाइड करने गया, मर गया तो कोई बात नहीं है। सचिन का हाँ सचिन का नाम अच्छा चलो देखो, अगर कोई आदमी सुसाइड करने गया तो मर गया, तो अब क्या करेगा, मर गया, लेकिन तुम बच गया ना तो तुमको जेल हो जाएगा। हमारा संविधान कह रहा है तुमको मरने का अधिकार नहीं, बस तुमको जीने का अधिकार है। तुमको मरने का अधिकार नहीं। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, उसका रक्षा करेगा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जी गया तो जेल जाओ जेल जाओ। सजा काटो, वही में चक्की पीसते मर गया। हाँ वही ना, सहारा लगता है क्या बहुत सारा क्या वो सब परीक्षा नहीं पूछेगा उस सब। हाँ ये सब पूछेगा, अच्छा से पूछेगा, ये सब बस तुम लोग याद करो, ठीक है ना। तो बताओ 20 एक समझ गए। 20 में क्या है, एक तुम वकील बन सकते हो पुलिस और एक और बोले थे जो 3 को हम चीज पता है। पहले वकील तो रख ही सकते हैं अति करने के लिए, अपना मन से अच्छा अति से रख सकते हैं। और 3 साल का जेल हो जाएगा। 3 साल के जेल हो जाएगा। नहीं कोई अपराध करे, जिस दिन अपराध कर रहे हैं उसी का कानून मान्यता होगा, उसी को रिकॉर्ड देखिए उसका अपराध। ये नहीं जो आज नियम क्या ये है, कल नियम ये है, परसों नियम है, वो नहीं। जिस दिन अपराध किए वही वाला नियम तुम पर लागू होगा बस। मैं ना। और एक अपराध के लिए 3 साल एक सजा, मतलब एक अपराध के लिए सजा। ऐसा नहीं है जो तुम अपराध कर लिया, जेल में गया, फिर तुम सजा काट के आया, फिर कहेगा रे फलना तुम अपराध किया था फिर और जेल जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है।
जब जेल काट के आए हैं ना, तो ये 3 चीज याद रखो। अनुच्छेद 20 में कहा गया, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? प्राण एवं नहीं दैविक सकते। हम मर नहीं सकते हैं, हम सिर्फ जी सकते हैं, हमको मरने जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्र, इसको भी सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है। ये गलत है। तो बताओ केहनो हो जाएगा, 1 मिनट सुनो, कैसे भी कुछ हो जाएगा, आपातकाल लग जाएगा, देश में कुछ होगा, तो अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं हो सकता। कौन अनुच्छेद खत्म नहीं हो सकता है? 20 अगर किसी आपातकाल कुछ लग जाए तो हम मर जाएंगे? नहीं। अब पुलिस कुछ कर देगा? नहीं, सब चीज की स्वतंत्रता दिया गया। अब बताओ, इसमें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देवे किया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता तो देखिए रही हो। और ये देखो, इसमें समानता का अधिकार है ना रे, समानता दे रहा, स्पेशल का अंत नहीं करो, अवसर की समता, जन्म वंश के लिंग कानून के समक्ष समानता है, ठीक है ना। अब लोग हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना हम लोग पढ़ाए हैं ना, उसका हम लोग आज टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आज से मनी सर आने वाले हैं 17 तारीख से 17 तारीख से। कल हमको बोले हैं सर क्या बोलते जो हम आएंगे, कल तो से। जितना पढ़ाए हैं ना, तो आज सोचते हैं हम इतना टेस्ट ले लेते हैं। तो कहाँ तक पढ़ाए हैं? सुनो, कहाँ तक पढ़ाए हैं? अनुच्छेद 19 तक। अनुच्छेद 19 तक कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो उसको आज टेस्ट ले लेंगे। अरे सुनो रे लड़का, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? भारत राज्य संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता और तीसरा में मौलिक अधिकार। 3 चीज हम लोग पढ़ लिए, 3 चीज का हम लोग क्या, तो तुम्हारा परीक्षा था, तुम भाग जाता था। और सब रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग उसका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। यस। एगो अनुच्छेद कुछ, एगो क्वेश्चन पूछ ले, सिक्किम भारत में कब मिला था? 16 मई 1975 को। क्या हमारा संविधान संशोधन? 52। 36वां संविधान संशोधन। कैसे ना, वो दूसरा पर उसका अधिकार था रे, हम बताए हैं कि नहीं। चलो एक काम करो, चलो लिखा देते हैं, लाओ कॉपी दो। हाँ लिखा, क्या लिखा है? जल्दी 2 मिनट देखो ना, 2 मिनट देखो। क्वेश्चन टेस्ट नहीं देगी? हमको लगा अनुच्छेद पहला भारत राज्य। हम सब नहीं किया। इधर नहीं लिखा है? सौ। तुम लोग कल नहीं आया था, पहले टेस्ट ले लो उसको। शॉर्ट जी हो गया। नहीं इसको मिटाएंगे नहीं तो चोरिया कर लेगा तुम लोग। इसको बंद कर दे। इसको ऐसे रहने दे। रहने दो, क्या दिक्कत है? रोक देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब तक लिखा देता तब हो गया। हाँ रे रे, चलो चलो ठीक है, ठीक है। सही बात है। स्टार्ट तो किए हुए हैं आप, चुप हो। सर आप डांस कीजिएगा सर, काट काट कर वीडियो बना। सिक्किम भारत का अंग कब बना? सॉरी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत का अंग कब बना? पेनू ने चली। लिख लिए आंसर अभी कोई नहीं लिखेगी, एक्सचेंज कराएंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? दूसरा, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? लिख लिए, नागरिकता कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ, मतलब किस देश से लिया गया, समझ गया ना। लिखो, नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी विधि है? हम कितने तरीका से नागरिकता ले सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6। लिखो, नागरिकता प्राप्त, क्या बोले सर? नहीं लिखो। क्या नागरिकता कहाँ से लिया गया है? नागरिकता प्राप्त नहीं, बस लिखो ना, क्या लिख लिया नागरिकता वाला? लिखो, लास्ट लिखो, तीसरा लिखो, नागरिकता प्राप्त करने की कुल कितनी विधि है? लिख लिए। सबसे पहले क्या लिखा है? मैं देखो इसको पहले ही नहीं। सिक्किम भारत का कब अंग बना? लिखो, 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में, अनुसूची। हाँ 10वीं अनुसूची में क्या है? क्वेश्चन लगभग 20-25 को लिखाएंगे, समझ गई ना।
10 में क्या अनुच्छेद है या अनुसूची है? हाँ लिखो ना रे। फोकस नहीं कर रहा था। हाँ बोलिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हल्का हल्का लिखा है ना कि भारी है? नहीं एकदम मस्त हाँ वही ना। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऐसा ही आएगा, ऐसे भारी कहाँ से परीक्षा में आएगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? लिख लिए। हो गया। भारत की नागरिकता अधिनियम कब आया था? भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था? लिख लिए ले लड़की लिखो। कब आया था? लिख लिए। ठीक है। देखो बहुत आदमी कंफ्यूज होता है, अच्छा खासा बच्चा सब ना ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाता है। छोटा बच्चा का अब लिखो, नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ था? हमें को लड़का है तुमको देखो कितने हल्का है। कल हम गए थे तो चलो एक लड़का बैठा था पूछते तो एगो लड़का के 85-86 में कंफ्यूज हो गया। प्रथम स्वतंत्र क्या था? नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ था? नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ था? खाली संशोधन कब हुआ? कथी बोलो मुझसे? नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ? 1986। बोलो ना क्वेश्चन बोलो ना। 1986। आंसर नहीं लिखना है। नहीं लिख रहे हैं। तो देखो आंसर लिख रही है। ऐसा कहाँ है लिखिएगा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दूसरा दे देगा नहीं हाँ 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 ऐसा नहीं होता है सर। नहीं तुम लोग क्या करेगा, अब ये लिख लेगा, वो बगल में से देख लेगा। नहीं लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा कैमरा अच्छा ठीक। नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता संविधान की भाग किस में है? अरे सचिन तुम लिखो ना। लिखे है नागरिकता क्या बोले सर? नागरिक संविधान के किस भाग में है? हम कैमरा चला रहे हैं नहीं लिख रहे हमको आंसर दे रहे हैं ना। इसको मिटा चोरी कर देगा है ना? यस सर एकदम यही तो मेन है जो परीक्षा में। भारतीय संविधान में देखो, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है? इसको अरे लड़का इधर हम आंसर बता रहे हैं लिखो। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? लिख ली। लिखो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? लिख लिए। आप लिखो अनुच्छेद 19 से नहीं छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? आगे बोलो। संविधान नहीं मतलब लिखो संविधान के भाग 19वां के पहला में क्या है? अनुच्छेद 19 के पहला में क्या है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में क्या है? नेक्स्ट लिखो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में था? मतलब हाँ मतलब 19 के 1, प्रथम 19 के 2, 19 के 3 अब मतलब नहीं समझ संपत्ति का क्या हो गया? संपत्ति हाँ का- कुछ हाँ कहाँ था जो उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई कहाँ पर था जो उसको हटा दिया गया था? कहाँ पर 19 के 1 समझ गए। अधिकार क्या बोले? क्वेश्चन अधिकार लिख संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दूसरा क्वेश्चन है। नहीं वही है
देखो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अच्छा, जैसे हम लोग आम जन हम लोग हैं, नेक्स्ट पेज लिखो, हम लोग किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किए हैं? नहीं नहीं नहीं, वंश के आधार पर। हम लोग किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किए? वंश के आधार पर। क्वेश्चन लिखो। तो तुम आंसर कर लो। ओ क्वेश्चन था। क्या बोले सर? हम लोग किस आधार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त किए हैं? जैसे वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, सब तो बताइए पंजीकरण के आधार पर। नहीं, तुम हम- डायरेक्ट बोलोगी सर। वो तो सबका अलग अलग होती है, लेकिन हम लोग किस चीज पर आधारित हैं? लिख ली। अब वो क्वेश्चन देखो, नागरिकता का पहला विवरण किसने किया था? एक मिनट। नागरिकता का पहला विवरण किसने किया था? ये कौन सा सवाल है? है ना, हम ऑप्शन देंगे। कुछ क्वेश्चन, क्या क्या बोले? क्वेश्चन बोलिए ना। नागरिकता का पहला विवरण किसने किया था? लिख लिए। पहला विवरण किसने किया? सूचियों को कितने भाग में बांटा गया है? 12 सूचियों को कितने भाग में बांटा गया है? कितने भागों में? लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में क्या है? सॉरी 3 नहीं लिखो, 2 में क्या? अनुच्छेद 2 में वो बच्चा बोलता है बाप के साथ वीडियो बना। क्या बोला? 18 क्वेश्चन का अनुच्छेद सर, अनुच्छेद 2 में क्या है? आंसर लिखना आप लिखे। अभी एक और लिख लो। राज्य सूचियों के बाद सूची क्या में, बोले? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? भारतीय अनुच्छेद 2 में संविधान क्या के है? अनुच्छेद राज्य सूची में कुल कितने 2 विषय हैं? में क्या है? राज्य सूची में विषयों की संख्या कितना है? राज्य सूची में कल 19 को क्वेश्चन हुआ। आप लिख लो ना। एक बार वो बोल रहे हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? हाँ। राज्य सूची में कितने विषय हैं? अब 20 नहीं लिखो। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में क्या? देखो, अनुच्छेद अनुसूची सब हम मिला के लिख रहे हैं। अनुसूची 4 में क्या है? बाप रे सर, क्या बोले क्वेश्चन? अनुसूची 4 में क्या है? हो गया क्वेश्चन? लिखे। चलो आप तुम लोग लिखो, अब इसको क्लोज कर दो। कैसे रे, बंद कर दो तो हो गया।